नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वो टॉपिक है पंप एंड डंप स्टॉक्स। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में आपने अक्सर देखा होगा या फिर जो नए लोग आते हैं मार्केट के अंदर वो अक्सर इस चीज का शिकार हो जाते हैं कि वो पंप एंड डंप स्टॉक्स में फंस जाते हैं और उसके बाद वो ये कहकर मार्केट से बाहर चले जाते हैं कि यहाँ पर गैम्बलिंग होती है। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत लंबा चलना चाहते हो। तो अगर देखिए लंबा चलना है तो आपको इन चीजों की बारीकियों को समझना होगा और आज विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी पंप एंड डंप तो नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार भाग रहा है, दोस्तों तेजी से ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है कंपनी में, मीडिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कंपनी बड़े बड़े वायदे कर रही है और उसके बाद एक सर्टेन कंडीशन के बाद उसको टॉप पर ले जाने के बाद बहुत सारे रिटेल निवेशकों को वहां पर फंसा दिया जाता है और उसके बाद स्टॉक में जो होता है आप लोगों ने उसको देखा भी है। दोस्तों, मैं कंपनी का नाम आपके सामने आज नहीं रखने वाला हूं, मगर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जिस कंपनी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जिसके आंकड़े में भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके बताने वाला हूं, वो कंपनी कौन सी है दोस्तों, उसका नाम क्या है। अगर आप सही जवाब देंगे दोस्तों तो मुझे लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आप लंबे समय से मेरे वीडियो देख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा लंबे समय से वीडियो देखे हैं उनको पता चल जाएगा और वो समझ जाएंगे दोस्तों मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। और हमने वहां पर काफी लोगों को बचाया भी था। मैंने बहुत बार, कम से कम 5 से 6 बार उस कंपनी के वीडियो बनाकर आपके सामने रखे थे और मैंने आपसे कहा था कि ये डेंजर जोन में जा चुकी है कंपनी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। वीडियो यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, मगर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना। तो सब्जेक्ट है आज का पंप एंड डंप स्टॉक। याद है आपको, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी आती है जो एक बार तेजी से ऊपर जाती है, पंप किया जाता है, रिटेल निवेशकों को यहां पर लाया जाता है, फंसाया जाता है और उसके बाद एकदम से उस कंपनी के शेयर प्राइस को डंप करके सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं यहां से। कौन होते हैं वो लोग? वो कोई भी हो सकते हैं दोस्तों, आप कुछ भी कह लीजिए उनको, मगर रिटेल निवेशकों का पैसा यहां से पंप एंड डंप स्टॉक में इसी प्रकार से ले जाया जाता है। और ये आज से नहीं चल रहा है दोस्तों, ये सदियों से चल रहा है। जब से स्टॉक मार्केट है तब से पंप एंड डंप की स्कीम जो है वो चल रही है। मगर हमें कैसे इससे बचना है, ऐसी चीजों से हमें कैसे बचना है, हम क्या चीज सीखें दोस्तों कि हम ऐसी कंपनियों में जाने से बच जाएं, हम कम से कम अपने पैसे को बचा लें जहां पर बबल बन रहे हो। जी ठीक है, बबल फूटने की आशंका पूरी बन रही हो जिन कंपनियों के अंदर, ऐसी कंपनियों से हम कैसे बचें, कैसे मालूम करें कि ये परचेज करके पंप किया जा रहा है और उसके बाद इसे डंप कर दिया जाएगा। ये पंप एंड डंप की स्कीम को दोस्तों हम कैसे समझें, क्या फॉर्मूला लगाएं कि हमें पता चल जाए कि दोस्तों यहां पर जो हो रहा है वो पंप एंड डंप हो रहा है। कौन से टूल हम यूज करें, कौन सा कंपैरिजन हम यूज करें दोस्तों, जिससे हमें ये सारी चीजें पता चल जाए। तो वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कहेंगे तो फंडामेंटल है, ठीक है। फंडामेंटल अगर आप एनालिसिस करते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा, मगर ये सब लोगों के बस की बात तो नहीं है। सारे लोग इस प्रकार से कंपैरिजन कर तो नहीं सकते हैं। हर कोई उस तराजू में रखकर कंपनी को नहीं देख सकता दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है बहुत टेढ़ी खीर है दोस्तों। यहां पर कंपैरिजन करना आसान नहीं है। जैसे आप किसी फ्रूट को कंपैरिजन करते हैं, जब खरीदने जाते हैं तो आप कंपेयर करते हैं कौन सा लाल है, कौन सा पीला है, कौन सा खराब है, कौन सा सड़ रहा है, कहीं इसमें कोई दाग तो नहीं लग गया, कहीं ये ज्यादा पुराना तो नहीं है। सब चीजें आप चेक करते हैं, कलर से लेकर खुशबू से लेकर, मगर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यहां पर प्राइस अलग होता है, यहां पर वैल्यू अलग होता है, यहां पर हर चीज अलग होती है दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में कम है, हालांकि बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ठीक है,
बहुत सारे ब्रोकर इन चीजों को बहुत आसान करके बता देते हैं दोस्तों, मगर फिर भी समझ में नहीं आता कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे आएगा, कहां पर पंप होगा, कहां पर डंप होगा। ये कंपनी में कोई पंप एंड डंप स्कीम तो नहीं चल रही है, हमारा पैसा सुरक्षित तो है। ये सारी चीजें चलती है दोस्तों, और इन सारी चीजों को समझने के लिए आज आपको मैं एक उदाहरण देने वाला हूं, और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं इन पंप एंड डंप स्कीम से। क्या चीजें आप सोचें, क्या फॉर्मूले आप लगाएं, क्या छोटी से छोटी बारीकी आप पकड़े कंपनी की, जिससे आप समझ सकते हैं कि कहीं हमारा पैसा किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है, क्या यहाँ पर बबल ब्लास्ट होने वाला तो नहीं है, कहीं पंप एंड डंप में हम फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं लालच हमें फंसा तो नहीं देगा। और इन चीजों को समझने के लिए आज मैं एक कंपनी का आपके सामने चार्ट रखता हूं, ठीक है। हालांकि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मगर आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि आप कितना मुझे वॉच करते हैं, आप कितना नॉलेज रखते हैं। 2021 की बात है दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस बॉटम पर था, मतलब 4-5 रुपए के आसपास। फिर धीरे धीरे यहां पर पंप किया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। और पूरी तरह पंप होने के बाद, इस टॉप पर आने के बाद लगातार इसमें गिरावट चल रही है, डंप होता जा रहा है। मैंने इस लेवल पर आपको थोड़ा सा आगाह किया था, बताया था कि मत फंसना, ठीक है। अब इस कंपनी में पंप एंड डंप हुआ, हम कैसे बच सकते थे, या मैंने कैसे आपको आगाह किया। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो आपको थोड़ा भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि ईयरली अगर आप प्रॉफिट देखेंगे बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, बढ़ रहा है। मगर एक छोटी सी चीज यहां पर नजर आ रही है, वो है अदर इनकम का पार्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अदर इनकम आप देखेंगे तो 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़, 18 करोड़। और ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट भी दोस्तों गिर रहा है 7%। कभी ये 14% था, फिर ये 7% हो गया। खर्चे तो लगातार बढ़ रहे हैं, सेल्स भी लगातार ग्रो हो रहा है, मगर अदर इनकम का पार्ट बहुत ज्यादा यहां पर है दोस्तों। ईपीएस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कंपनी के रिजर्व जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं, मगर कर्जे भी लगातार कंपनी यहां पर बढ़ा रही है। 30 करोड़ से इस कंपनी का कर्जा बढ़ते बढ़ते 102 करोड़ हो गया। मतलब यहां पर एक चीज हो रही, कंपनी लगातार मार्केट से अपने शेयर को, प्राइस को देखते हुए जो है कर्जा उठा रही। तीसरी बात, अगर इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, मान लीजिए, ठीक है, जैसा कि बैलेंस शीट में दिख रहा है, क्यों कंपनी के प्रमोटर 64% से माल बेचते बेचते 44% पे आ गए, पहली बात ये। दूसरी बात, एफआईआई ने एकदम से इसको पंप किया, आप देख सकते 13% से इसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% की, और एकदम से यहां पर 20% से करते करते 5% पे आ गए। मतलब उसमें पंप एंड डंप स्कीम में कहीं ना कहीं एफआईआई भी शामिल थे। तीसरी बात, जो पब्लिक 22% पर यहां पर थी, मीडिया में बातें लगाकर उसको 46% पर लाया गया। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 7,185 थे, जो कि बढ़कर 1,16,527 करोड़ हो गए। ये सारी चीजें इस कंपनी में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक, ऑपरेटर ने इसको पंप किया, कैसे किया? प्राइस मूवमेंट के साथ। प्राइस को पहले यहां पर बाइंग किया बहुत ज्यादा, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे यहां पर बहुत ज्यादा है, और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो गए। और अगर इस कंपनी का रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे थे तो यहां पर अदर इनकम का पार्ट बढ़ता जा रहा था। तीसरी बात, कंपनी अगर इतना अच्छा प्रॉफिट कर रही थी तो फिर क्यों प्रमोटर यहां पर अपनी स्टेक लगातार घटा रहे थे दोस्तों? अगर इन 3-4 पहलुओं पे आप गौर करें तो शायद आप समझ जाएंगे कि किसी भी कंपनी में अगर पंप हो रहा है स्टॉक, तो वॉल्यूम के साथ नीचे के लेवल पर बाइंग ज्यादा आ रही होगी, और साथ ही साथ प्रमोटर अपना माल बेच रहे होंगे, एफआईआई एकदम से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे होंगे, और फिर धीरे से वो सारा माल आपको देकर चले जाएंगे। तो एफआईआई के आंकड़ों पर आपको नजर रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही साथ रिजल्ट के अंदर अगर अदर इनकम का पार्ट बार बार बढ़ के आ रहा है, उसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी क्या मार्केट से पैसा उठा रही, कर्जा ले रही है,
उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पंप एंड डंप स्टॉक में ये बताने के लिए सिग्नल देते हैं कि यहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज अगर किसी स्टॉक में हो रही है तो उससे दूर हट जाइए। साथ ही साथ अगर प्राइस एकदम से बढ़ रहा है, वॉल्यूम एकदम से बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पंप एंड डंप भी हो सकता है। कंपनी का नाम क्या है ये आप मुझे बताइए, वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताइए। जो लोग मेरे ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, जी हाँ, कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाकर जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।